माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून 1968। ये अभी चर्चा में क्यों है? जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी चलने के कारण कुछ राज्यों की सरकारों ने असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को, इसको कि अस्मा बोला जाता है शॉर्ट मोड में, ई से असेंशियल, एस से सर्विस, एम से मेंटेनेंस और ए से एक्ट, अस्मा बोला जाता है, जिसको कि आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून 1968 भी बोला जाता है। इसको लागू किया है ताकि जो आवश्यक सेवा हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस जैसे कि आप इस यहाँ देख रहा है कि 1968, इसका मतलब है कि असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को, आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून को 1968 में इसको लागू किया गया था। और ये क्या चीज़ बताता है उसके बारे में आगे जानते हैं स्लाइड के माध्यम से। कब और क्यों? जैसे कि हमको पता है कि चर्चा में रहता है, अभी जो चर्चा में है कोविड-19 चलते जो एसेंशियल आवश्यक सेवा है उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए, चलते रहने के लिए और सेवा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, उसके लिए इसको फिर से कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। अपने राज्यों में इसको लगाया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कल ही लगाया गया है, यानी कि 8 अप्रैल को इसको लागू किया गया है और ये प्रावधान लागू है अभी। अब इसको क्यों लाया गया उसको समझते हैं। कुछ जैसे कि हमने समझा कि आवश्यक सेवाओं के रखवाव और समुदाय के सामान्य जीवन के लिए एक अधिनियम है जो कि राज्य को और या फिर केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि अगर कोई व्यक्ति बेवजह हड़ताल करता है, जो कि सरकार के अंदर में काम करता है, सरकारी तंत्र के अंतर्गत काम करता है, और वह हड़ताल करता है या कोई भी व्यक्ति हड़ताल करता है, सेवा में बाधा पहुंचाता है, तब इस असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जो कि आवश्यक सेवाओं के संबंधित है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि आवश्यक कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम में केवल वस्तुएं आती थी और वस्तुओं के आदान प्रदान और लाल फीताशाही के साथ साथ भ्रष्टाचार और उसमें जो धोखाधड़ी होती है, कृत्रिम रूप से माल को रखकर महंगा बेचा जाता है, एसेंशियल कमोडिटियों को, आवश्यक वस्तुओं को, उसके तहत आवश्यक वस्तु एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उसी तरह से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत कुछ कार्रवाई की जा सकती है। अब हम समझते हैं कि यह कानून कब लागू किया गया था। यह जो भारतीय गणतंत्र दिवस है, भारतीय गणतंत्र दिवस 1950 में बनाया गया था पहला,
और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। उसी के संदर्भ में 19वें वर्ष में संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। किसको? आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून को 1968 में, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। ये डिफरेंस है दोनों में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू किया गया था और आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून 1968 में भारतीय गणतंत्र के 19वें वर्ष में बनाया गया था। वो भी संसद के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अब ये जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ इस कानून को लागू किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि शुरुआत में यह संपूर्ण देश में लागू नहीं था और केवल जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को छोड़कर, यानी कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था, उस विशेष राज्य में केंद्र के कानून लागू नहीं होते थे। इसके कारण इसको जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। इसका मतलब हम समझते हैं कि यह कानून जो 1968 में बना था, 1968 में एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून 1968 को पूरे भारत में नहीं लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन तक यह प्रावधान लागू था, मगर राज्य के जो कर्मचारी थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर उन राज्य के कर्मचारियों पर यह कानून एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर के राज्य के अधिकारियों को छोड़कर, कर्मचारियों को छोड़कर, अगर वहाँ पर अगर केंद्र के कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तब तो यह उन पर यह प्रावधान लागू था, मगर राज्य के जो कर्मचारी थे उन पर एसेंशियल सर्विस, इसको क्या बोल सकते हैं, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, अस्मा भी बोला जा सकता है। इसको जम्मू कश्मीर के राज्य के जो कर्मचारी थे वहाँ पर उन पर लागू नहीं था, मगर सभी केंद्र के कर्मचारी थे वहाँ पर लागू था, ये समझ सकते हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, यह कानून पूरे राज्य पर, सभी राज्यों पर लागू है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों पर लागू है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, अस्मा। इसको ESMA, अस्मा भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि कहाँ कहाँ इसको लागू किया जा सकता है और पहले कहाँ तक लागू था। अब वो समझ लेते हैं कि आवश्यक सेवा का अर्थ मतलब क्या है। चाहे वो, इसका अर्थ है कि कोई भी डाक सेवा हो, टेलीग्राफ सेवा हो, टेलीफोन सेवा हो, ये आवश्यक सेवाओं में आती हैं। इसके साथ में रेलवे की सेवा हो, ये रेलवे की सेवा, परिवहन सेवा, ढुलाई सेवा, भूमि, पानी, हवा, संसद में कानून बनाने की शक्ति है। इनके संबंध में जो संसद को कानून बनाने की शक्ति है वह सर्विस, ठीक है, रेलवे की सर्विस, परिवहन की सर्विस, माल ढुलाई की सर्विस, पानी की, हवा की सर्विस, ये सर्विस
किसी भी स्थिति में उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ये आवश्यक सेवाएं हैं। इसी तरह से एरोड्रम जो हवाई सेवा है, माल ढुलाई करता है हवाई से, और उससे संबंधित रखरखाव है, सेवा है, विमान है, ये सर्विस आवश्यक सेवाओं में आते हैं। इसके अलावा बंदरगाह में माल लोडिंग करना हो, अनलोडिंग करना हो, उसका आवाजाही करना हो, भंडारण से जुड़ी सेवा है जैसे कि पीडीएस सिस्टम है, वो भी आवश्यक। पीडीएस सिस्टम में एक तो माल अपन ला रहे हैं जा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, सेवा हो जाती है, और माल को बेचना होता है वह कमोडिटी में आ जाता है। ये डिफरेंस है कि सेवा और सर्विस और वस्तुओं कमोडिटी में डिफरेंस क्या है। और किसी माल को अपन बेचते हैं तो वह क्या आता है, वस्तु कमोडिटी में हो जाती है, और वहीं किसी माल को आवाजाही की जाती है, सर्विस दी जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है परिवहन के द्वारा, और किसी और माध्यम के द्वारा। परिवहन के माध्यम काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। यह सेवा आवश्यक सेवाओं में आते हैं। सीमा शुल्क से संबंधित सेवा है, तस्करी एवं रोकथाम, तस्करी की रोकथाम है, माल एवं यात्रियों की निकासी से जुड़ी कोई सेवा है, यह आवश्यक सेवाओं में आती है। उसी तरह टकसाल की सुविधा जैसे कि न्यूज़पेपर हैं, छपते हैं, वह आवश्यक सेवाओं में आते हैं। सुरक्षा से प्रेस से संबंधित सुरक्षा संबंधित सुविधा है, सर्विस हैं, वह आवश्यक सेवाओं में आती हैं। इसी तरह भारत का द्वारा कोई भी प्रतिष्ठान है, रक्षा प्रतिष्ठान है, डिफेंस है, जैसे फोर्स आर्मी है, फोर्स है, उसकी सेवाएं हैं, वह आवश्यक सेवाओं में आती हैं। पुलिस की सेवा है, वह आवश्यक सेवाओं में है। संघ के मामलों में कोई भी सेवा, पूर्वगामी एवं उपखंडों में निर्देश कोई सेवा हो संघ के क्षेत्रों में, इसके लिए संसद कानून बना सकता है। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो इसको कौन करेगा? आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इसको आवश्यक सेवा घोषित किया जा सकता है। यानी कि आज के समय में कोई आवश्यकता महसूस हो रही है कि किसी सर्विस को आवश्यक सेवाओं में शामिल करना है, तो संसद के द्वारा कानून बनाने की उसको शक्ति है, और उसको उस सर्विस को आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून में जोड़ा जा सकता है। यह एसेंशियल सर्विस हो, या फिर सरकार को लगता हो कि एसेंशियल सर्विस है, इसको उसमें आवश्यक सेवा प्रबंधन कानून में जोड़ना चाहिए, वह संसद इसको जोड़ सकती है, कानून बना सकती है। संसद को शक्ति दी गई है, और इसके लिए घोषणा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा की जाएगी, और उस विषय को और उस सेवा को आवश्यक घोषित करना होगा। इस तरह से ये आवश्यक अधिनियम में जो आवश्यक सेवा है उनकी परिभाषा है, और संसद के पास शक्ति है कि संसद किसी भी विषय को अगर सरकार को लगता है तो उस सेवा को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है किसी भी समय में। और अब बात करते हैं कि ये प्रावधान कैसे काम करता है, और क्या क्या आवश्यक सेवाओं में अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या दंड हो सकते हैं, ये बात करते हैं। कुछ नियोजन में हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि आवश्यक सेवा है और सेवाओं में हड़ताल के माध्यम से हड़ताल के माध्यम से उनको में बाधा पहुंचाई जाती है सेवाओं में। जैसे कि आज पीडीएस सिस्टम काम कर रहा है, पीडीएस सिस्टम सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, और या फिर चिकित्सा
कर्मचारी काम करते हैं हॉस्पिटल में, अगर उनको संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह अपनी सरकार सेवा को पर वो नहीं कर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। उनको अपनी सेवा देनी होगी। हड़ताल के माध्यम से उसको बाधा नहीं पहुंचा जा सकते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने कभी कभी सुना है कि सरकारी विभागों में या फिर हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं, या फिर पीडीएस सिस्टम में या फिर किसी भी विभाग में कुछ कर्मचारी अपने कामों को, अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए, मांग मनवाने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं और सर्विस नहीं देते हैं। तब ऐसी कंडीशन में और सरकार उस राज्य में या फिर पूरे भारत देश में एसेंशियल सर्विस एक्ट को लागू कर देती है। जैसे कि आज के समय में, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर विभिन्न राज्यों के द्वारा एसेंशियल सर्विस एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट को, अस्मा को, ESMA एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को लागू कर दिया गया है। उस कंडीशन में जो लोग हड़ताल करने की सोचते हैं, जो कर्मचारी हड़ताल करने की सोचते हैं, वह उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिबंधित लगा सकती है। अगर कोई कर्मचारी या फिर कोई व्यक्ति हड़ताल के माध्यम से उस सेवा में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, तब सरकार के द्वारा यह सकती है कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्मा के तहत, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसके लिए प्रावधान है कि 6 महीने तक जेल हो सकती है प्रथम दृष्टि में, और 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सेवा में, एसेंशियल सर्विस में बाधा पहुंचाता है, आवश्यक सेवाओं में बाधा पहुंचाता है, तब बिना वारंट के उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है CRPC के तहत। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना नोटिस के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा प्रावधान है। और तीसरा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी या कोई हो, वह किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए उकसाता है तब, और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है हड़ताल करने के लिए, और आवश्यक सेवाओं में बाधा पहुंचाने के लिए गलत सूचना देता है, तब उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए प्रथम दृष्टि में 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, जो कि एक अवधि का होगा, और उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ में जो 200 रुपये का जुर्माना लगता था, उसको 1000 रुपये तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हड़ताल के लिए 6 महीने का जेल तो हो सकती है, साथ में 200 रुपये का, जो 200 रुपये का उस पर जुर्माना वही लगा जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हड़ताल को प्रोत्साहित करता है और वो किसी अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए प्रोत्साहित करता है, उकसाता है, तब उस पर 1 अवधि तक का कारावास होगा, यानी 6 महीने का कारावास होगा। साथ में उसको 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है,
और उस पर जो जुर्माना 200 रुपये लगता था उसको 1000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है, या फिर दोनों एक साथ में हो सकते हैं। और एक अलग बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति हड़ताल करने के लिए वित्तीय सहायता देता है किसी लोगों को और फंड का इंतजाम करता है, उस पर व्यक्ति पर 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, जो कि एक अवधि मानी जाती है, और उसको 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ में उस पर जुर्माना 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। इस तरह से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट अस्मा 1968 को डिस्कशन किया हमने, जो कि आवश्यक सेवा को प्रबंधन करने के लिए कानून लाया गया था 1968 में, जो कि हमारे लिए आवश्यक सेवाओं को आपूर्ति करने के लिए ज़रूरी था। इस तरह से हमने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को पढ़ा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं आशा करता हूं कि मुझे आपका कमेंट मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप तक कुछ ज्ञान बढ़ेगा। और आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही वीडियो, ऐसी कानून की जानकारी, जागरूकता से संबंधित, आपके कानून से संबंधित, आपके अधिकार से संबंधित लाते रहेंगे। आइए हम सभी अपने लोकतांत्रिक देश को सफल बनाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जागरूक रहें और हमें अपने कानूनों को जानकारी हो। धन्यवाद। आइए, धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।